Everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So today we are going to discuss about some words कैजुअल और फॉर्मल। अब छोटा सा जो कैच है वो ये है कि हो सकता है आपको कैजुअल और फॉर्मल दोनों वर्ड्स के बारे में पता हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप सही सिचुएशन में सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये एक सबसे कॉमन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए, और एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनका हो सकता है आपको मतलब पता हो ऑलरेडी, लेकिन आप उसको गलत सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मल वर्ड आप कैजुअल बात में यूज़ कर रहे हैं और कैजुअल वर्ड आप फॉर्मल बातों में यूज़ कर रहे हैं। तो आज उन्हीं वर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है आस्क फॉर। अब आस्क फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मांगना, ठीक है। कहना है आस्क यू फॉर दिस पेन, क्या मैं तुमसे ये पेन मांग सकता हूँ, ठीक। तो आस्क फॉर जो होता है, क्या ये फॉर्मल है और कैजुअल है? ये कैजुअल वर्ड है। आस्क फॉर एक कैजुअल वर्ड है। अगर इसी वर्ड को फॉर्मल आप देखें तो फॉर्मल वर्ड होगा इसका रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस पेन, लाइक प्लीज गिव मी दिस पेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तो आस्क फॉर जो होगा वो एक कैजुअल वर्ड होगा, ठीक है। आस्क फॉर दिस मेल, नो, रिक्वेस्ट फॉर अ मेल, रिक्वेस्ट फॉर दिस मेल, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर द रिवर्ट ऑन दिस मेल। तो ये रिक्वेस्ट वर्ड है, ये फॉर्मल है। आप अब इस चीज़ को आप वैसा वैसा समझ सकते हो कि अब अपनी नॉर्मल कैजुअल टॉक में रिक्वेस्ट वर्ड यूज़ मत करो, आप वहाँ पे आस्क फॉर यूज़ करो, ठीक है। सेकंड वर्ड देखते हैं। अब जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं चलो कोई नहीं, ठीक, तो चलो कोई नहीं हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनीवेज। एनीवेज, चलो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एनीवेज, ठीक है। अब एनीवे वर्ड फॉर्मल में क्या होगा? ये कैजुअल वर्ड है एनीवे। फॉर्मल में इसको हम बोलते हैं नेवरथलेस। नेवरथलेस कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, एनीवेज, ये हो गया कैजुअल। फॉर्मल में आप एनीवे की जगह यूज़ करेंगे नेवरथलेस। नेवरथलेस इज फॉर्मल वर्ड बट द मीनिंग इज सेम। नेक्स्ट वर्ड, चलो मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं, ऑल राइट। ऑल राइट, ऑल राइट वर्ड है, ये कैजुअल वर्ड है। ऑल राइट, चलो ठीक है, मान लिया, मान सकते हैं। इसका फॉर्मल वर्ड क्या है? एक्सेप्टेबल, ठीक है। कि अगर मैंने मुझसे कोई गलती हुई और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती है नहीं, तो अगर मेरा सीनियर मुझे बोलेगा कि चलो ये गलती हो गई ना, ऑल राइट, ये हो गया कैजुअल। लेकिन अगर मैं अपने सीनियर को बोलूँ या फिर मैं किसी चीज़ में फॉर्मल बोलूँ, ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल, ठीक। इवन मेरा सीनियर भी मुझसे ऐसे बोल सकता है, अगर उसमें थोड़ी सी तहजीब है तो वो ऐसे ही बोलेगा, एक्सेप्टेबल, ठीक। तो ये एक्सेप्टेबल और एनीवेज मीनिंग सेम है, लेकिन एक कैजुअल है और एक फॉर्मल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब जैसे ऑल राइट के आगे ही मैंने कुछ ऐड किया, अब मैं बोलूँ कि ये मिस्टेक हो गई, ऑल राइट, या फिर एक्सेप्टेबल, बट डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। अब ये बट जो वर्ड है, बट, लेकिन, ये बट भी कैजुअल है, बट वर्ड भी कैजुअल है। इसको अगर मैं फॉर्मल बोलूँ, हाउएवर यू डिड दिस मिस्टेक, ठीक है, हाउएवर हो गया। हाउएवर का मतलब है बट, मतलब लेकिन, हाउएवर यू दिस मिस्टेक, बट यू डिड दिस मिस्टेक, ठीक। नेवरथलेस यू डिड दिस मिस्टेक, कि एनीवेज यू डिड दिस मिस्टेक, हाउएवर यू आर नॉट सपोज टू, ठीक है, कि लेकिन तुम्हें ये नहीं करनी थी, यू आर नॉट सपोज टू एंड यू आर नॉट सपोज टू रिपीट दिस। सो बट की जगह हम यूज करेंगे हाउएवर। हाउएवर यू डिड दिस मिस्टेक, बट यू डिड दिस मिस्टेक, हाउएवर यू डिड दिस मिस्टेक। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन तुमने ये गलती की, लेकिन ये तुमने ये गलती की। तो अगर कैजुअल बोलूंगा तो बट यू डिड दिस मिस्टेक, और उसको फॉर्मल बोलूंगा हाउएवर यू डिड दिस मिस्टेक। या फिर अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई, ठीक है, नेवरथलेस, एनीवेज, नेवरथलेस आई डिड दिस मिस्टेक, मुझसे गलती हुई, हाउएवर आई वाज नॉट इंटेंशनली डूइंग दिस, कि मैं इसको जानबूझ के नहीं कर रहा था, बट आई वाज नॉट इंटेंशनली डूइंग दिस। सो बट वाला सेंटेंस आएगा कैजुअल में, हाउएवर के साथ आएगा फॉर्मल में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉल ऑन। अब कॉल ऑन जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को कहीं विजिट के लिए बुलाना, ठीक है। फॉर्मल वर्ड है विजिट। अगर मैं बोलूँ कॉल हिम ऑन डिनर, कॉल हिम ऑन डिनर, या कॉल ऑन हिम फॉर अ डिनर, कि उसको डिनर पे बुलाओ, आस्क हिम, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट हिम फॉर अ विजिट। अब विजिट जो होगा ये एक फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो कॉल ऑन ये एक कैजुअल वर्ड है, विजिट इसी का ही फॉर्मल वर्ड है,
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? मतलब कि आई डेयर यू, मैं तुम्हें ये चीज़ चुनौती देता हूँ, करके दिखाओ ये चीज़, ठीक है, तो ये होता है डेयर। अगर मैं ये भी बोलूँ कि ये काम मेरे लिए एक डेयर है, कि ये काम मेरे लिए एक चुनौती है, ठीक है। अब इसको फॉर्मल में क्या बोलेंगे? फॉर्मल में इसको हम बोलेंगे चैलेंज, ठीक है। जैसे हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं कि बॉटल स्पिन की, जिसकी तरफ बॉटल आया ट्रूथ एंड डेयर में सेलेक्ट करना। तो डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर का मतलब होता है बहादुरी दिखाना, डेयरिंग, ठीक है। तो डेयर का मतलब एक चीज़ वो होती है जहाँ पे कोई चीज़ चुनौती है आपके सामने, दिस इज अ डेयर फॉर मी, तो वो एक डेयर होता है। फॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं चैलेंज, ठीक है। सो व्हाट इज अवर नेक्स्ट मंथ चैलेंज? हमारा चैलेंज क्या है? व्हाट इज द चैलेंज कमिंग, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट इज द चैलेंज, कि चैलेंज क्या आ रहा है, तुम्हें किस चीज़ पे बहादुरी दिखानी है, ठीक है, कहाँ पे चैलेंज आ रहे हैं। तो डेयर इज कैजुअल, चैलेंज इज फॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड काफ़ी कॉमन है, फ्री। अब फ्री का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज़ के साथ ये चीज़ फ्री, वो वाला फ्री नहीं। एक फ्री होता है कि हमारा स्पेयर टाइम है, कि मतलब मेरा खाली समय, फ्री टाइम, एक फ्री एक विंडो है मेरे पास कि हाँ ठीक है कि मैं इस टाइम की विंडो में मैं फ्री हूँ, तो उसको हम फॉर्मली क्या बोलते हैं? लाइब्रेट, लाइब्रेट। अब लाइब्रेट का मतलब भी फ्री होता है कि जस्ट जो टाइम मेरे पास अवेलेबल है मैं वो टाइम आपको दे सकता हूँ, तो लाइब्रेट। लाइक यू कैन गो थ्रू दिस मेल इन योर लाइब्रेरी टाइम, कि जब भी आपके पास खाली टाइम हो तो आप इस मेल को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो लाइब्रेट एक फॉर्मल वर्ड है और फ्री एक कैजुअल वर्ड है। गेट। अब गेट का जो यहाँ पे मतलब है वो गेट का मतलब है किसी भी चीज़ को लेना, किसी भी चीज़ को अपने हक में ले लेना, ठीक है। गेट अ चेयर, गेट दिस पोजीशन। अब किसी पोजीशन को भी लेना एक गेट में सिचुएशन में आ जाएगा, लेकिन वो एक कैजुअल वर्ड है। फॉर्मल इसी चीज़ के ऊपर वर्ड है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब उस चीज़ पे आपका हक है, ऑब्टेन करना किसी चीज़ को, ठीक है। सो ऑब्टेन दिस अपॉर्चुनिटी, ऑब्टेन द चेयर, ऑब्टेन दिस सीट, ऑब्टेन दिस डेजिग्नेशन। सो ऑब्टेन जो होता है, ऑब्टेन है एक फॉर्मल वर्ड, गेट है एक कैजुअल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हर्ट। अब ये हर्ट वो वाला नहीं है कि किसी इंसान को हर्ट कर दिया, उसमें भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने किसी सिस्टम में कुछ छेड़खानी कर दी या फिर मैंने कोई चीज़ तोड़ दी, तो वो एक हर्ट जो मैंने किया कि मैंने कहीं पे कुछ मार दिया, वहाँ पे जो वो हर्ट हुआ। तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हर्ट भी हानि होता है, कि किसी चीज़ की हानि होना, किसी चीज़ को तोड़ देना, ठीक है, तो वो भी हर्ट में आएगा। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं डैमेज, ठीक है, डैमेज। अब हम इसको चाहे फीलिंग्स के लिए भी बोल सकते हैं, अगर आपको बहुत ही फॉर्मल होना है, ठीक है। सो दिस कुड डैमेज द फीलिंग ऑफ समवन एल्स, दिस कुड डू दैट, दिस कुड, इस तरह से। तो डैमेज वर्ड आप हर्ट की जगह रिप्लेस करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में। तो हर्ट जो है वो है एक कैजुअल वर्ड, उसी का ही फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, वो है आपका डैमेज। अब ये फॉर्मल लैंग्वेज में काफ़ी कॉमन बोल सकता हूँ मैं इसको, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इसको एक बार देखो, ठीक है। मेल में हम बहुत लिख देते हैं कि मैंने एक फाइल अटैच करी है, प्लीज़ लुक इनटू इट, कि इसको देखो एक बार, इसमें एक बार देखो। तो लुक इनटू एक बहुत मतलब बहुत भी नहीं कह सकता मैं वो एक थोड़ा कैजुअल वर्ड है। फॉर्मली भी वो बहुत ज़्यादा चलता है लुक इनटू, लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा फॉर्मल करना चाहूँ कि मैं कोई बहुत ही अच्छी जगह कहीं मेल लिख रहा हूँ या फिर किसी बहुत ही रेप्यूटेड इंसान से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उसको कुछ व्हाट्सएप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लुक इनटू जो वर्ड होगा वो एक ऐसा लगेगा कि मैं उसको कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि हाँ तू मेरे अंदर है तो उस चीज़ को कर। तो लुक इनटू का मतलब एक फीलिंग वैसी आती है। तो अगर आप इसको और फॉर्मल करना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेट कि इसकी एक बार जांच पड़ताल कर लो, तो तब सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ हम उसके हाथ में थोड़ी सी एक अथॉरिटी दे रहे हैं, थोड़ा सा हक दे रहे हैं कि हाँ ठीक है उसके पास ज़्यादा पावर है किसी चीज़ की, ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब यही होता है कि आप अगले बंदे को सुपीरियर फील करा रहे हो, कि अगले बंदे को ऐसा फील हो कि हाँ ठीक है मेरे हाथ में अथॉरिटी है, मेरे हाथ में पावर है कुछ, और सामने वाला मुझसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं वहाँ उसको बोलूँगा कि लुक इनटू इट, कि मैं चाहे प्लीज़ भी लगा दूँ कि प्लीज़ लुक इनटू इट, तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं उसके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा हूँ, लेकिन नहीं, प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपने आप को डाउन कर रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिगेट जो वर्ड हुआ ये हुआ फॉर्मल वर्ड, और लुक इनटू है थोड़ा कैजुअल वर्ड, सेमी फॉर्मल कह सकते हैं। लिव, ये तो खैर मुझे लगता है कि पता होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। लिव मतलब रहना,
अब ये वो वाला नहीं है कि मतलब जिंदा वाला, ठीक है। लिव मतलब जहाँ हम रहते हैं, तो उसको ये हो गया कैजुअल। फॉर्मल रिसाइड, रिसाइड रेसिडेंस जैसे बोलते हैं कि ये जो रेसिडेंस है एड्रेस, तो रेसिडेंस मतलब जहाँ हम रहते हैं, तो रिसाइड मतलब कहाँ रहते हो। तो लिव जो वर्ड है, आई लिव हेयर, आई लिव देयर, तो आप लिव जो बोलेंगे वो आप कैजुअल में बोलिए। रिसाइड एक फॉर्मल है, क्या रिसाइड देयर, रिसाइड हेयर, इस तरह से। शो मतलब दिखाओ मुझे, ठीक है। शो मी दिस, शो मी दैट। अब शो जो हुआ, मैं फिर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि शो जब भी मैं किसी को बोलूँगा, चाहे मैं प्लीज़ भी लगा दूँ कि प्लीज़ शो मी, तब भी ऐसा लगेगा कि मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ। अब एक फॉर्मल नहीं होगा। ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जहाँ पे आपको सामने वाले के कुछ बोल रहे हैं और सामने वाले पे अपने ऊपर प्रेशर सा फील हो, ठीक है, कि ये मुझ पर प्रेशर डाल रहा है या फिर ये मुझे डाउन फील करा रहा है, तो वो एक फॉर्मल हो ही नहीं सकता। अब अगर शो में बोलूँगा कि प्लीज़ शो मी दिस, ठीक है, तो शो मी का मतलब यार ऐसा है कि मुझे सब पता है कि तू दिखा, तो वो एक फॉर्मल साउंड नहीं करेगा। इसी को ही आप रिप्लेस कर रही है डेमोन्स्ट्रेट। डेमो बोल देते हैं शॉर्ट में, डेमोन्स्ट्रेट होता है उसकी फुल फॉर्म। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ करके दिखाना। अब जब मैंने किसी को बोला कि कैन यू प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट दिस फॉर मी, सो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हो गया कि भाई मुझे नहीं आता, तू इस चीज़ को करके दिखा मुझे। तो वहाँ पे उस अगले बंदे को अपनी थोड़ी अथॉरिटी लगेगी, थोड़ी पावर फील होगी। तो आप जहाँ भी ऐसे सिचुएशन में है कि यू आर सपोज टू से दिस वर्ड दैट शो मी दिस एंड शो मी दैट, सो रिप्लेस दिस वर्ड शो विथ डेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ड होगा जो काफ़ी फॉर्मल भी साउंड करेगा और अगले बंदे को उस चीज़ में अच्छा भी फील होगा। तो ये थे आज के वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स इज देयर, फील फ्री, आप कुछ भी कमेंट कीजिए। कुछ और भी रिक्वेस्ट हो, आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना हो, तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। आई जस्ट ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। थैंक यू।